परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रखकर चलने वाले इस अनुष्ठान के आज 6वें सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को स्मरण वंदन करते हुए परमपिता परमेश्वर की छत्र छाया में यहाँ व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। कल हम लोगों ने भगवान के नामकरण संस्कार और बाल लीला के कुछ प्रसंगों को सुना था। आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें। साथियों, भगवान ने 2 वाद्य यंत्र का अपने जीवन में प्रयोग किया है। एक तो भगवान बांसुरी बजाते हैं और एक भगवान शंख बजाते हैं। बांसुरी बजाने के लिए उन्होंने गोकुल का चयन किया, शंख बजाने के लिए उन्होंने मथुरा आदि नगरों का चयन किया। वेणुनाद और शंखनाद दोनों भगवान कृष्ण के जीवन में उसका दर्शन मिलता है। वेणुनाद जब भगवान करते हैं तो भगवान बांसुरी बजा करके सबको आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब शंखनाद करते हैं तो शंखनाद आकृष्ट करने के लिए नहीं बल्कि दूर भगाने के लिए करते हैं। युद्ध से पहले शंखनाद भगवान के द्वारा होता है। शंख युद्ध का प्रतीक है, युद्ध के उद्घोष का प्रतीक है, और बांसुरी शांति का प्रतीक है। शंख में कोलाहल है, बांसुरी में मधुरता है। शंख जैसा प्रकृति बनाती है वैसा ही वो बन करके आता है, लेकिन बांसुरी का निर्माण किया जाता है। बांसुरी प्रकृति के द्वारा प्राप्त नहीं होती, बांसुरी को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। मनुष्य जैसे पैदा हुआ वैसे नहीं रहता। जन्म लेने के पश्चात वो मर्यादाओं, अनुशासन, संस्कार, इन सब के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तब वो मनुष्य शरीर पाने के पश्चात
उन संस्कारों, उन मर्यादाओं, उन नीति नियमों के कारण वो मनुष्य बन पाता है, अन्यथा तो केवल वो शरीर ही है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में सत्प्रवृत्तियां भी हैं और दुष्प्रवृत्तियां भी हैं। सत्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए जीवन में निर्माण की आवश्यकता है, दुष्प्रवृत्तियों को भगाने के लिए युद्ध की आवश्यकता है। भगवान बांसुरी बजा करके आत्मा में सद्गुण, सत्प्रवृत्तियां इनको आकृष्ट करते हैं, और शंख बजा करके जो बुरे लोग हैं, जो कुविचार है, दुर्भावनाएं हैं, गंदगी है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुसंस्कार है, उनको दूर भगाते हैं। सद्गुण जब जीवन में आता है, सत्प्रवृत्तियां जब जीवन में आती हैं, तो जीवन बांसुरी के समान मधुर बन जाता है। जब दुर्गुण आता है और दुर्गुण अपना जड़ जमा लें, तब उनको भगाने के लिए, हटाने के लिए शंखनाद करना पड़ता है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को, ग्वाल बालों को, गायों को, गौवत्सों को भी अपनी ओर खींचते हैं। भगवान के वंशी वादन से मयूर नृत्य करने लगते हैं। लेकिन जब भगवान शंख बजाते हैं, पांचजन्य भगवान का शंख है, जब भगवान शंख बजाते हैं तब जितने भी असुर हैं वो सब भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पांचजन्यो ऋषिकेशः देवदत्त धनंजयः। अर्जुन का शंख देवदत्त है, भगवान का शंख जो है वो पांचजन्य है। तो भगवान का शंख वादन और बांसुरी वादन, इससे एक सार निकल करके आता है कि जीवन में सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए बांसुरी जैसी साधना चाहिए, और जीवन में दुष्प्रवृत्तियों को दूर भगाने के लिए शंख जैसी गर्जना चाहिए। बांसुरी की साधना हमारा निर्माण करती है और शंख की गर्जना हमारे भीतर की बुराइयों को, कुप्रवृत्तियों को दूर भगाती है। मंदिरों में भी जब शंख की ध्वनि होती है तो जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वायरस हैं, उन सब का उसके निकलने वाली आवाज की तरंगों से वो सारे कीटाणु मर जाते हैं। विज्ञान ये सिद्ध करता है। ये कीटाणु, ये विषाणु, ये सब दुर्गुण के ही परिचायक हैं, ये सब दुष्प्रवृत्तियों के ही परिचायक हैं। शंख बजाने का तात्पर्य कि अपने आप से युद्ध करने की घोषणा करना, और उस युद्ध के पश्चात दुष्प्रवृत्तियों को मार भगाना, उनको पराजित करना। बांसुरी में साधनात्मक भाव है। शंख आप देखेंगे कि जल में, समुद्र में जो जल में निवास करने वाले प्राणी हैं, उनके आवरण के रूप में, उनके सुरक्षा के लिए शंख का निर्माण होता है, और प्रकृति जैसा उसको बना करके देती है वैसा ही समुद्र से पाया और उसमें फूंक मारी, उससे आवाज निकलने लगी। लेकिन बांसुरी बनी बनाई नहीं मिलती इस संसार में, बांसुरी को बनाना पड़ता है। बांसुरी बनाने वाला पहले बांस को काट करके ले आएगा, बांस को काटने के पश्चात उसके टुकड़े करता है, टुकड़े करने के पश्चात उसमें छेद करता है, और छेद करके तब उसका निर्माण करता है। बांसुरी बनने में बड़ी साधना करनी पड़ती है। ये बांसुरी वेणुगीत हमारे भागवत में बहुत प्रसिद्ध गीत है। गोपियां
बांसुरी के ऊपर चर्चा करती हैं, अपने अपने भाव वो गोपियां प्रकट करती हैं कि किस प्रकार से ये बांसुरी भगवान के ओठों तक पहुंचती है, किस प्रकार से ये भगवान के इशारे पर ध्वनि करती है। एक गोपी ये कहती है कि वास्तव में ये बांसुरी बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन इस बांसुरी ने बड़ी साधना की है भगवान तक पहुंचने के लिए। जब इसको बनाने वाले ने इस पर प्रहार किया तो इसने कोई विरोध नहीं किया। यदि ये विरोध करती तो फिर इस बांसुरी का निर्माण संभव न होता। इसकी सबसे बड़ी साधना ये है कि ये भगवान के ओठों तक पहुंचने के लिए अपने आप को काटा जाना भी स्वीकार करती है। उसके पश्चात जब इसको काट करके टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तब ये बांसुरी उस लोहार के पास पहुंचती है, बढ़ई के पास पहुंचती है, और उस कटे हुए वंश लोचन में भी वो कई प्रकार से छिद्र करते हैं। उस समय भी कष्ट अवश्य होता होगा इस बांसुरी को, लेकिन ये बांसुरी मंद मंद मुस्कुराती हुई उस कष्ट को भी सह लेती है। कारण केवल इतना है कि ये बांसुरी भगवान के ओठों तक पहुंचना चाहती है। एक गोपी का ये भी भाव है कि ये इसलिए भगवान के ओठों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसलिए पहुंची है कि इसने अपने छिद्र को छुपाया नहीं है। अमूमन लोग होते हैं जो अपनी कमियों को, अपने दोष को छुपाते हैं। छुपाने के पश्चात जो अपनी अच्छाइयां हैं केवल उसी को बढ़ा चढ़ा करके समाज में दिखाना चाहते हैं। तो भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो बहुरूपिया वेश बना करके भगवान के सामने जाएं। प्रभु के सामने जाना है तो जैसे हैं वैसे ही बनकर के जाना होगा। शबरी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, शबरी ने कोई वेश नहीं बनाया, शबरी ने अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं किया। वो जैसी है वैसी ही भगवान के सामने उपस्थित है। लेकिन शूर्पणखा ने अपने रूप को बदला, अपने वेश को बदला है। वो वेश बदल करके जाती है। परिणाम क्या निकला कि शबरी को भगवान माता कहकर के संबोधित करते हैं और शूर्पणखा की ओर भगवान देखते भी नहीं है। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की ओर देख करके भगवान शूर्पणखा की बात का उत्तर देते हैं। लेकिन सुन भामिनी मोरे सकल भगति दृढ़ तोरे, शबरी को भामिनी कहकर के भगवान संबोधित करते हैं। कारण यही है, शबरी नीची जाति की है, शबर जाति की है, सुंदर नहीं है, वृद्धा है, धनवान नहीं है, जैसे तैसे अपने तन को ढकती है, जैसी है वैसी ही बनकर के भगवान के सामने उपस्थित है। उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं। उसी प्रकार ये बांसुरी अपने छिद्रों को छुपाती नहीं है, अपने छिद्रों को जैसी है वैसी ही भगवान के सामने रख देती है। जब हम अपनी कमियों को छुपा करके और केवल अपने अच्छाइयों के साथ हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो सच समर करके जाते हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि शारीरिक सुंदरता से भगवान को कोई मोह नहीं सकता। भगवान जब मथुरा जाते हैं और वहां मथुरा जाने पर भगवान ने कुब्जा को देखा है, तो कुब्जा को देख करके भगवान ने सुंदरी शब्द कह करके संबोधित किया। कुब्जा ने कहा कि मुझे क्यों चढ़ाते हो, मैं कोई सुंदर नहीं हूं, पीठ पर कुबड़ निकला है। तब भगवान वहां उत्तर देते हैं कि मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, मैं तो आत्मा की सुंदरता देखता हूं। और जो शरीर को सुंदर बनावे और आत्मा पर जमे मैल और आवरण को छुपा करके रखे, वो भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता।
वो भगवान की कृपा का कभी भाजन नहीं हो सकता। इसलिए बांसुरी की ये विशेषता कि वो अपने छिद्रों को छुपावे ना, वो अपने छिद्रों को प्रकट करे, इसलिए वो भगवान के ओठों तक पहुंचती है। बांसुरी की एक विशेषता यह भी है कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा उसमें फूंकते हैं। वो भगवान के द्वारा फूंके गए राग को ही अपने भीतर से निकालती है। इसका तात्पर्य कि वो अक्षरशः भगवान का अनुसरण करती है। बांसुरी अपना राग नहीं अलापती। भगवान उसमें कोई दूसरा सुर निकालना चाहे और वो अपने अनुसार बजे, ऐसा बांसुरी करती नहीं है। बांसुरी केवल और केवल भगवान के इच्छा के अनुसार आवाज निकालती है। वो जौन सा राग निकालें, जौन सा सुर निकालें, उसी सुर और राग की आवाज को वो बाहर निकालती है। ये सारी बातें बांसुरी की विशेषता में हैं, इसीलिए बांसुरी भगवान को प्रिय है, इसीलिए वो भगवान के ओठों तक पहुंचती है। तो बांसुरी का निर्माण करना पड़ता है। बांसुरी बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। हमारे छिद्रों को बिना छुपावे भगवान के आवाज को ही अपने भीतर से निकालने का उल्लास, उत्साह, सामर्थ्य जिसमें विकसित हो जाए। जो संत हैं, महात्मा हैं, वो अपने अनुसार जीवन नहीं जीते, वो भगवान के अनुसार जीवन जीते हैं। भगवान के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के अनुशासन में जीने वाला जीव ही बांसुरी है। और जो अपना राग अलापे, अपनी इच्छा बार बार भगवान के सामने प्रकट करे, वो बांसुरी कभी बन नहीं सकता। फिर भगवान के ओठों का चुंबन, भगवान का स्नेह, भगवान का प्रेम जितना बांसुरी को मिलता है उतना किसी और को प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सबको यह विचार करना चाहिए कि हम भगवान की ही आवाज अपने भीतर से निकालें। जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो भगवान के ही अनुसार अपना जीवन जीते हैं, भगवान के ही अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं। तो बांसुरी सत्प्रवृत्तियों को, सद्गुणों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। और शंख, उसका निर्माण नहीं करना पड़ता, उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो खुद से बनता है। और खुद से बनने के पश्चात उसका जीवन वो भी भगवान के ही काम आ रहा है, लेकिन वो दुष्प्रवृत्तियों को भगाने के लिए, दुर्गुणों को हटाने के लिए, कुप्रवृत्तियों को भय दिखाने के लिए। भगवान का जब शंखनाद होता है तो बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े बलवान, जो बुरे इंसान हैं, जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। इसलिए शंखनाद दोषों को दूर करने के लिए और वेणुनाद सद्गुणों को बढ़ाने के लिए, सत्प्रवृत्तियों को धारण करने के लिए। मीराबाई का पद है, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर
मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मन हर लीनो जी मन हर लीनो, मन हर लीनो जी मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित धरत नहीं धीर, ओ चित धरत नहीं धीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। जय हो। कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारी कमलिया जी कारी कमलिया, कारी बदरिया रे कारी बदरिया। कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारी कन्हैया कारी कमलिया, कारो जमुना को नीर, ओ कारो जमुना को नीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे जमुना के तीर। वृंदावन में वेणु बजाते नंद नंदन का जो दर्शन न कर सके, उनके आंख कितने भी सुंदर हों वो बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेक्षयतोर्वयस्यैह, वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। जो नंदनंदन के बांसुरी बजाते हुए स्वरूप का दर्शन न करे, उसके नेत्र व्यर्थ हैं, बेकार हैं। गोपियां कहती हैं कि ये बांसुरी कितना पुण्य करती है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यद वसिष्ठरसं हृदिन्यो ऋष्यत्वचोऽश्रुमुमुचुस्तर वो यथार्याः।
ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूल से बिछावती हैं। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती हैं। अंगुरेत दबावत पावजहि जन बांसुरी मोदन पावती हैं। अंगुरेत अमृत दबावत पावजहि बन बांसुरी मोदन पावती हैं। गोपियां कहती हैं ये बांसुरी इतना इतराती है, इतना सौभाग्य है, इसका इतना पुण्य है क्योंकि इसने इतनी साधना की है। जो भक्त साधना करके बांसुरी के तरीके से अपना निर्माण करे वो निस्संदेह भगवान का इतना प्रिय हो जाता है कि भगवान की सेवा करने को कौन कहे, भगवान खुद अपने भक्त की, अपने सेवकों का सेवक बन जाता है। तब मीराबाई आगे कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। चरण कमल पर सिर हो, चरण कमल पर सिर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर। यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा वजश्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुद्गभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः शावाः स्फुटस्तनपयः कमलाः स्मस्तस्थुरगोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्तः। बाजे रे यमुना के तीर,
लिया बाजे रे यमुना के तीर। तो भगवान वेणुनाद भी करते हैं और भगवान शंखनाद भी करते हैं। वेणुनाद करके वो आत्मा में सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को भगवान अपनी ओर बुलाते हैं और शंखनाद करके वो हमारे भीतर के कुप्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को दूर भगाते हैं। असुरों के विनाश के पीछे का दर्शन यही है। ये असुर कोई और नहीं, हमारे भीतर बैठे हुए कुसंस्कार, कुविचार, दुर्भावनाएं, कुप्रवृत्तियां, यही असुर हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसके भीतर घुस जाए, वो आकृति के दृष्टि से भले इंसान दिखे, पर वास्तव में होता वो राक्षस ही है। आप कभी जब बहुत क्रोधित हो या जो कोई भी बहुत गुस्से में हो, बहुत ज्यादा गुस्से में, तो आप उसके स्वरूप को देखिए। उसका शरीर नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी, बाल बिखर जाएंगे, शरीर से पसीना निकलने लगेगा, हाथ कांपने लगेगा, वोट कांपने लगेंगे, जबान लड़खड़ाने लगेगी, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि है तो वो इंसान ही, पर क्रोध के कारण अब वो हैवान बन चुका है। क्योंकि अब उस स्थिति में वो जो कुछ भी बोलेगा, जो कुछ भी करेगा, वो इंसानों जैसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करेगा। उठा करके सामान फेंकेगा, शब्द बोलेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। और उस समय आप उस व्यक्ति का फोटो जरूर खींचना, ताकि बाद में उसको दिखा सको कि भैया क्रोध में आप कैसे लग रहे थे। तो उस समय वो इंसान के शरीर में भी राक्षसी लगे। इसी प्रकार जो अत्यंत लोभी हो, क्रोध पूरे चेहरे पर दिखाई पड़ता है, लेकिन लोभ ना केवल आंख में दिखाई पड़ता है। आप किसी लालची व्यक्ति को देखो, उसकी आंखें कितना छुप छुप करके किसी सामान को बार बार देख। आप किसी विवाह में और आयोजन में चले जाइए, वो बात आपसे करेंगे, लेकिन उसकी आंखों का लोभ जो है उसको ये विवश करेगा कि वो बात आपसे करे, पर उसका ध्यान आपके नेकलेस पे ही रहेगा। बोलेगी आपसे, कोई पुरुष हो अथवा स्त्री हो, विषय ये नहीं है कि केवल स्त्री ही, पुरुष भी अगर वो लोभी है तो वो बात आपसे करेगा, लेकिन उसकी नजरें आपके आभूषण पर रहेंगी। आपको पता चल जाएगा कि ये कहां देख रहा है। और फिर अगर वो अपने लोभ पर नियंत्रण न कर सके तो फिर आप के ऊपर खतरे की घंटी बजने वाली है। लोभी भी किसी असुर से कम नहीं है, वो उसकी आंखों से राक्षस दिखाई पड़ता है। तो जितने भी दुर्गुण हैं आप उसकी कल्पना करिए। जो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का हो, जो किसी से जलन रखता हो, आप तो उसके चेहरे, ईर्ष्या वाले व्यक्ति के चेहरे पर आप कभी मुस्कान नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं दिखेगी, क्योंकि ईर्ष्या वाला असुर उसके भीतर बैठ चुका है। और उस ईर्ष्या वाले असुर के कारण उसके जिंदगी की, परम पूज्य गुरुदेव ने सद्वाक्य दिया कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्या खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है। वो ईर्ष्या अंदर ही अंदर उसको निगलती जाती है। उसके भीतर जब ईर्ष्या का असुर बैठ गया, क्रोध का असुर बैठ गया, लोभ का असुर बैठ गया, तो वो देखने में इंसान जरूर हो, लेकिन उसके भीतर वो असुर अंदर ही अंदर उसको खाता जाएगा और एक दिन वो उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। मात्र दो मिनट, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। 30 सेकंड, 45 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए वो असुर अपना दबाव डालता है
उस 1 मिनट में आदमी क्रोध करेगा, 1 मिनट में ऐसा काम कर जाएगा कि उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और जीवन भर पछताएगा। जो लोग जेब में बंदूक लेकर के घूमते हैं वो क्या होता है उनके द्वारा, या जो चाकू लेकर के हथियार लेकर के टहल रहा हो, अचानक 1 मिनट के अंदर क्रोध आया और उस क्रोध के असुर ने ऐसा दबाव बनाया, कल्याण हो गया। अब तो उसको जीवन भर पछताना ही। तो भगवान बांसुरी बजा करके नाद योग के माध्यम से, वेणुनाद के माध्यम से वो हमारे भीतर के असुरों को शांत करते हैं, हमारे भीतर शांति को बढ़ाते हैं, हमारे भीतर सद्गुणों को बढ़ाते हैं। और उसके बाद भी जब कोई न माने तब भगवान शंख बजाते हैं और शंख बजा करके उन असुरों का विनाश करते हैं। तो पहले परमात्मा ने शंख नहीं बजाया, पहले तो वो वेणुनाद ही करते हैं, पहले तो बांसुरी बजाते हैं। लेकिन जब भगवान युवा हुए, उन्होंने गुरु आश्रम में अपने शिक्षा दीक्षा पूरी की, तो सबसे पहले पांचजन्य शंख में छुपे हुए असुर का वध किया है उन्होंने, और शंख बजा करके वहां भगवान पहली बार समुद्र में शंख ध्वनि करते हैं और उस असुर को मार करके अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को गुरुदक्षिणा के रूप में उनको वापस करते हैं। तो ये एक दर्शन था वेणुनाद का और शंखनाद का।